नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम एक एक करके इन सभी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। आप खूब बढ़िया से इसको समझना। चलते हैं। सबसे पहला हेडिंग है वर्णांधता। आप हाई स्कूल में भी इसको पढ़े होंगे, अब इंटर में भी है। इसको आप समझिए आखिर वर्णांधता है क्या। इसमें इस जो भी व्यक्ति इससे ग्रस्त होगा, जिस भी किसी व्यक्ति को अंधांधता होगा, वो लाल तथा हरे रंगों की पहचान नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम वर्धांधता से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं। ये रेलवे में नौकरी नहीं कर सकते हैं, किसी सिग्नल में नौकरी नहीं सकते, ये पेंटर भी नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे लोग इन स्थानों पर नौकरी नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका हेडिंग जो आता है हीमोफीलिया आता है। क्या आता है? हीमोफीलिया। आखिर ये हीमोफीलिया है क्या, हम इसको समझते हैं। देखिए, हीमोफीलिया जो होता है यह एक प्रकार का यक्ष सहलग्न रोग होता है। जैसे वर्धांधता भी यक्ष सहलग्न रोग होते हैं, ध्यान देना, और हीमोफीलिया भी यक्ष सहलग्न रोग भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति यह रोग जो है किसमें होता है, आप ध्यान देना। ऐसे व्यक्ति जिनके जीन यक्ष गुण सूत्र से असमान हो जाते हैं और उनको चोट लगने के बाद जो रक्त है वो बहता ही रहता है, रक्त की धारा जो है वो बहती ही रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। इसका मतलब वह व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है। इसी हीमोफीलिया को हम ब्लडर भी कहते हैं। अगर किसी को ब्लडर है, मतलब ब्लड की धारा जो है बह रही है, तो वह हीमोफीलिया से ही ग्रसित है। क्लियर? अब इसके बाद हम जो अगला हेडिंग है हमारा, व्यसन किसे कहते हैं? व्यसन आखिर है क्या? आपको इसको समझने से आ रहा है व्यसन। व्यसन का मतलब हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार की आदत होती है। क्या होती है? इसको हम समझने के लिए एक प्रकार का आदत कह सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको औषधियां तथा नशीली पदार्थों का अत्यधिक सेवन करते हैं, उसी को हम वो क्या है, वो व्यसन करते हैं, मतलब अत्यधिक व्यसन करते हैं। जैसे इसमें आपका मदिरा का सेवन हुआ, गांजा हुआ, ड्रग्स हुआ ना, वो अत्यधिक सेवा करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? व्यसन। अब आता है रोगजनक किसे कहते हैं। ऐसे कारक जो रोगाणुओं से उत्पन्न होते हैं, ऐसे कारक जो होते हैं जो रोगाणुओं से ही उत्पन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जो रोगाणुओं को फैलाते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे कारक जो रोगाणुओं को फैलाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रोगजनक। जनक का मतलब निर्माण, आप कह सकते हैं जो रोगों का निर्माण करते हैं। जैसे जीवाणु हुए, विषाणु हुए, प्रोटोजोआ हुए, ये सब क्या होते हैं? रोगजनक कहलाते हैं। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग जो आता है, वाहित मल किसे कहते हैं? वाहित मल। देखिए, वाहित मल वह मल होता है जो किसी गांव से, शहरों से, और गांव हुआ, शहर हुआ ना, नाले से जो द्रवित दूषित जल होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। वाहित मल जो होता है, देखिए हम कैसे जानेंगे कि कोई भी जल जो है शुद्ध है? एक होता है बीओडी, जिसको कहते हैं बीओडी, जो है इसको, इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है बीओडी का? बायो केमिकल ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। इसी को हम क्या कहते हैं? यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वह पानी क्या होगा? शुद्ध होगा। क्लियर? तो आप इस चीज को ध्यान देना, बीओडी से ही पता लगाया जाता है कि कोई जल जो है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, बायोगैस। आखिर बायोगैस क्या है? यह एक गैसों का एक मिश्रण होता है। अनेक प्रकार की जब गैसें मिलती हैं तो उन्हीं गैसों के मिश्रण को हम बायोगैस कहते हैं। इसमें मेथेन की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। जैसे कोई भी दलदली भूमि जो होती है, वहां पर मेथेन अधिक पाया जाता है, दलदली भूमि।
ध्यान देना, जैसे जहां इसी को हम बायोगैस को ही गोबर गैस कहते हैं। ध्यान देना, बायोगैस को ही हम गोबर गैस कहते हैं। जहां गोबर होते हैं उसमें भी मीथेन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, जैव उर्वरक किसे कहते हैं। यह एक प्रकार का जीवाणु होता है। जैव उर्वरक क्या होता है, यह एक प्रकार का जो है जीवाणु होता है, और यह जीवाणु जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। जैव उर्वरक क्या है, एक प्रकार का जीवाणु होता है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, और इसमें जो है ये वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर और उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कृत करता है ना, उसी को क्या करता है, नाइट्रोजन कृत करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। बस इसमें इसमें एक गुण होता है कि यह जो है एक प्रारंभ तुरंत ही काम करना प्रारंभ कर देता है। जैसे आप इसका प्रयोग करेंगे ये तुरंत ही प्रारंभ करना का, जैसे आप खेत में यूरिया डालते हैं और अन्य प्रकार की जो खादें डालती है, वो जैव मतलब वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को जो बढ़ाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक। ये एक प्रकार की क्या होती है, जीवाणु होती है। क्लियर। अब इसमें आता है कि जैव उर्वरक हो गए। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक को हिंदी में हम प्रतिजैविक कहते हैं। ध्यान देना, एंटीबायोटिक एक जैसे दवाई होती है, कभी देखा एंटीबायोटिक एब्सेप्टिक क्रीम ना प्रचार में आता है, एंटीबायोटिक एब्सेप्टिक क्रीम ऐसे रहे। एंटीबायोटिक एक प्रकार की जो होती है दवाएं होती है, इसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। ध्यान देना, एंटीबायोटिक आखिर है क्या, कैसे हम जानेंगे। एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में जीवाणुओं की रक्षा करते, मतलब हमारे शरीर में जीवाणुओं के प्रवेश होने पर उस जीवाणु को क्या करती है, नष्ट करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे इसमें आता है पेनिसिलिन भी आता है, स्ट्रेप्टोसिलिन आता है ना, ये आपकी इसमें पेनिसिलिन इसका एक मुख्य उदाहरण है। आप इसको खूब बढ़िया से समझना, एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। क्लियर। अब आता है जैविक खाद क्या है। जैविक खाद जो होता है, जैसे जैविक खाद एक गड्ढा होता है, जब किसी गड्ढे में कोई कूड़ा हुआ, करकट हुआ, सब्जियों के जो छिलके हुए, फलों के जो छिलके हुए, जब उस गड्ढों में हम एकत्रित करते हैं और वो कुछ काफी दिनों के बाद जब सड़ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। तो हम इसकी जो परिभाषा कह सकते हैं, कूड़ा करकट से प्राप्त होने वाली जो खाद होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। बस इसका एक मुख्य जो विशेषता होती है, ये उसकी काफी दिनों के बाद कार्य करता है, ये तुरंत कार्य नहीं करता है। जैसे जैव उर्वरक जो होते हैं ये तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जो खाद होता है ये तुरंत प्रारंभ नहीं होता है। कभी आप देखिए, जब खेतों में खाद को छिड़का जाता है, उसमें फैलाया जाता है खेतों में, तो वह खेतों में कुछ दिनों के बाद वो उपकार करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जैसे आप खाद डालते हैं तो तुरंत प्रारंभ हो जाता है कार्य करना। क्लियर। अब इसके बाद आता है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। तो हम समझते हैं कि आखिर प्रतिबंधन एंजाइम है क्या। तो जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम जो डीएनए के कार्य को बाधित करते हैं, मतलब डीएनए के खंडों में विभाजित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। अब इसमें आपका टोटल कितने थे, 10। इसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब बढ़िया से इसको आप सीखना, लर्न करना, खूब बढ़िया से इससे समझना। आप, हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।